हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुरु छत्र क्लासेस। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था, ग्राफिकल मेथड। उसमें से दो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। अभी लास्ट टू क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूं। तो हमारा ग्राफिकल मेथड यानी कि प्रैक्टिस सेट 1.2 भी आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो अभी इन दो इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला जो इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, इसको पहले सॉल्व करके ले लेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर दोनों को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली तो हमें क्या चाहिए, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर्स किसके लिए होगा, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये ऑर्डर्ड पेयर सेकंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि इधर आपको लेना है x और यहाँ पे लेना है y, और इधर करना है x कॉमा y, जो भी x कोऑर्डिनेट है y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे नीचे लिखना है। तो जैसे मैंने बताया था कि x के वैल्यूज हम लोग लेने वाले हैं। पहला जो वैल्यू है x का 0, 1 एंड 2। सेकेंड इक्वेशन में भी हम लोग वही करने वाले हैं जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में किया है। x का वैल्यू लेना है 0, 1 एंड 2। ठीक है, अभी पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि x का वैल्यू जैसे हमने लिया है तो मुझे किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, अभी y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके लेता हूं। आप इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन अगर इसको सॉल्व करके आप पुट करोगे तो और इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इधर आएगा -7 और यहाँ पे है -4y, क्योंकि इस 3x को मैं उस साइड में लेके जाने वाला हूं। तो ये क्या बनेगा, इधर आने के बाद -3x बनेगा। ठीक है, ये जो 3x है इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो -3x हो जाएगा। अभी इन दोनों में माइनस साइन कॉमन है, तो माइनस साइन को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा 7, और अगर माइनस को, यहाँ पे माइनस है तो माइनस को अगर हम बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा प्लस। ये प्लस कैसे आया तो हम लोग चेक करेंगे। देखिए -7 का साइन है प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मतलब अंदर आएगा प्लस साइन। और अभी y इज इक्वल टू, ये जो -4 है ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। ओके, सो y इज इक्वल टू, ये माइनस साइन, दिस माइनस साइन विल कैंसल, सो रिमेनिंग इज 7 प्लस 3x अपॉन 4। ये है हमारा इक्वेशन, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू जो x का वैल्यू 0, 1, 2 ये हम उसमें पुट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला वैल्यू है हमारा कि x इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, पुट करना है x का वैल्यू, जहां पर x है वहां पे पुट करेंगे 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू 7 प्लस 3x, x यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में x का वैल्यू आएगा 0 अपॉन 4। तो y इज इक्वल टू 7, ये प्लस 3 इंटू 0 0 होता है, तो 0 मतलब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, अपॉन 4। y इज इक्वल टू, अभी 4 से 7 को डिवाइड करना है, तो पहले मैं यहीं पे करा के लेता हूं। 7 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो 4 1 जा 4, 3 बचेगा, फिर आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लेंगे डेसिमल पॉइंट, ऊपर ले लेंगे डेसिमल पॉइंट और 0 इधर ऐड कर देंगे। सिर्फ 4 7 जा 28, फिर 2 बचेगा, फिर आएगा 0, उसके बाद आएगा 4 5 जा 20, अभी 0 0 0 0 आ गया बैलेंस में, यानी कि रिमाइंडर में 0 0 आ गया, मतलब हमारा आंसर ये हो जाएगा। अभी ये जो 1.75 है, 1.75, ठीक है, सो y इज इक्वल, अभी 1.75 को ग्राफ के ऊपर हम नहीं दिखा सकते, क्योंकि बहुत जो 1 सेंटीमीटर का लाइन है उसके अंदर भी हमें मिलीमीटर का लाइन दिखाई देता है, तो उसमें हम 7.5 नहीं दिखा सकते। इसलिए क्या करेंगे, इस नंबर को अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे। अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने के लिए हमें क्या, हमारे पास एक मेथड होता है कि अगर बीच में, ठीक है, इस पॉइंट के बाद यहाँ पर अगर नंबर होता है 5 6 7 8 9, या फिर अगर दूसरा नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, अगर इसमें से ये है आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो देखिए, जिसको हमें कट करना है, जैसे कि मुझे खाली एक डिजिट रखना है
1 पॉइंट के बाद मुझे 7 5 जो है उसमें से सिर्फ एक ही डिजिट रखना है, तो लास्ट वाला डिजिट है उसको मुझे क्या करना है, निकाल देना है। अगर ये डिजिट 5 6 7 8 9 इनमें से अगर होता है तो प्रीवियस नंबर में वर्ड 1 ऐड होगा। किसमें? प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करने का। तो ये 5 कट हो जाएगा और उसके प्रीवियस नंबर है 7, उसमें 1 ऐड करने का, तो ये हो जाएगा 1.8। तो हमारा पहला वैल्यू जो आया है y इज इक्वल टू 1.8 आया है। ठीक है, सेकेंड वैल्यू हमारा है x इज इक्वल टू 1। तो अगेन उसी इक्वेशन में जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इसी में हम लोग क्या करेंगे, पुट करने वाले हैं। y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, x का वैल्यू 1 है, अपॉन 4। ठीक है, 7 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 4, सो इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10 अपॉन 4, सो 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, पॉइंट आ जाएगा, फिर 25 4 5 जा 20, यानी कि यहाँ पे तो डायरेक्टली एक ही पॉइंट आया, उसके आगे पॉइंट नहीं आए, तो हमारा वैल्यू यही रहेगा, y इज इक्वल टू 2.5। थर्ड वैल्यू है हमारा x इज इक्वल टू 2। अगेन उसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू 7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 4, सो 3 2 जा 6, 7 प्लस 6 अपॉन 4 इज इक्वल टू 13 अपॉन 4, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे y का वैल्यू 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 13 में से 12 जाएगा, 1 बचेगा, 1 के आगे पॉइंट ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, सो 10 हो जाएगा, सो 4 2 जा 8, अगेन जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही आ जाएगा, एंड 4 5 जा। अभी देखो y का वैल्यू आया 3.25, बट जैसे मैंने यहाँ पे 1.75 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया था वैसे यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखिए 5 है, अगेन फर्स्ट वाला ग्रुप है, अगर 5 6 7 8 9 है तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड होगा, तो यहाँ पे प्रीवियस नंबर है 2, तो उसमें हो जाएगा 3.3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू जो हमने लिया था तो y के तीनों भी वैल्यू आ गए, तो यहाँ पे लिख देना भी 0 है तब उसका वैल्यू 1.8, फिर 2.5 और तीसरा है 3.3। ठीक है, यहाँ पे वापस लिख देना है आपको 0, 1.8, 1, 2.5 एंड 2, 3.3। ठीक है, सिमिलरली हम लोग इसको भी फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं इस पे यहाँ पे एक लाइन मार देता हूँ तो ये अच्छा रहेगा। अभी फर्स्ट है x का वैल्यू है 0, लेकिन देखिए जैसे मैंने इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करके ले लिया। ठीक है, जैसे y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो y एक साइड में, बाकी के सारे नंबर्स मैंने राइट साइड में ले लिए। सिमिलरली इसको भी हम लोग करेंगे। क्या इक्वेशन है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। सो हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, y का, तो y वाला नंबर इधर रहेगा, माइनस 2y इज इक्वल टू, ये 5x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x बन जाएगा। ठीक है, माइनस 5x, फिर y इज इक्वल टू माइनस 5x, और ये माइनस 2 है इधर आ जाएगा तो माइनस 2, अभी माइनस माइनस साइन दोनों में से कट हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, 5x अपॉन 2, ये बनेगा हमारा इक्वेशन। अभी इसमें क्या करना है हमें, जो 0 1 2 जो x के वैल्यूज है इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो पहला वैल्यू हमने ले लिया x इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू, यहाँ पे इसमें 5x, तो x का वैल्यू है 0 अपॉन 2, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 0 0, फाइन टू 0 0 हो जाएगा। 0 अपॉन 2 का वैल्यू क्या आता है, 0 अपॉन 2 का वैल्यू आता है 0 ही आएगा। ठीक है, तो पहला वैल्यू आएगा इधर 0, इधर लिखो 0,0। सेकेंड वैल्यू है हमारा x इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 5 इंटू 1 अपॉन 2। देखिए मैं यही इक्वेशन में पुट करते जा रहा हूँ। ठीक है, 5 1 जा 5 अपॉन 2 और 5 का हाफ 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 2.5, सो इधर लिखना है y 1,2.5। फिर लास्ट इक्वेशन है, सॉरी लास्ट वैल्यू है हमारा x इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2,
सो y इज इक्वल टू 5 टू 10 अपॉन 2, 2 से 10 को डिवाइड करो, सो 5 आता है, ये सिंपल है, इज इक्वल टू 5, इधर आएगा 5 यानी कि 2,5। ठीक है, तो हमारे दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हो गए, उनके ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए। अभी इन ऑर्डर्ड पेयर्स को हमें दिखाना है ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो चलिए ग्राफ के ऊपर हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। इसके लिए मैं ले रहा हूँ ये पॉइंट वाला पेन, जिससे हमें क्या हो जाएगा और दिखाई देगा इसमें से, और जाड़ा भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वैल्यू है, मैंने ये ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है, आपको भी करना है। उसके बाद अभी डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। जैसे कि x का वैल्यू है, पहला है x0, x0 मतलब इधर आ जाता है 0, और y का वैल्यू 1.8। अभी 1.8 यानी कि यहाँ से ये 1 है, इधर बीच में 5 है, मतलब 0.5, 1, 1.5, फिर 2 आ जाएगा। सो 1.5 के बाद आगे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 8 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट, ये आ जाएगा 0,1.8। ठीक है, सेकेंड वैल्यू है 1, x का 1 यानी कि ये वाला, और y का है 2.5, प्लस है तो प्लस मतलब ऊपर जाएगा 2.5, तो ये 1, ये 2 एंड 2.5, ये आ जाएगा आपका 1 एंड 2.5। ठीक है, तीसरा है x का है 2, मतलब ये वाला बाजू वाला, और y का है 3.3। यहीं से आगे जाएंगे तो ये है 3, और उसके बाद 1 2 3 वाला लाइन जो है ये हो जाएगा आपका 2,3.3। ठीक है, अभी ये जो लाइन बना है इसको हम लोग प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो ये बनेगा हमारा, ठीक है, ये बनेगा लाइन, इस लाइन को मैं ये पेन ले लेता हूँ, थोड़ा सा लाइन पॉइंट थोड़ा सा इधर हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन का लाइन, इसको हम एरो कर देते हैं। सेकंड अभी जो इक्वेशन है हमारा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, लाइन को प्लॉट करेंगे। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें देखिए x का वैल्यू 0 और 0 0, दोनों भी 0 0, यानी कि ये इधर ही आएगा आपका पहला वाला 0,0। सेकंड वैल्यू 1 एंड 2.5, 1 एंड 2.5, मतलब इधर ही आएगा, दोनों का इधर ही आ जाएगा। ठीक है, 1,2.5, अभी दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि यही उसका सॉल्यूशन होने वाला है। देखिए 2 एंड 5, 2 एंड इधर आएगा आपका 5, 2,5। ठीक है, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, तीनों को, ये देखिए ये बराबर आ रहा है, तीनों को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसका इक्वेशन मिल जाएगा, ये लाइन मिल जाएगा, लाइन यहाँ पे ग्राफ हो गया। अभी इसको हम लोग एरो दे देंगे। ये कौन सा इक्वेशन है, सेकंड वाला है, 5x - 2y इज इक्वल टू 0। देखिए ये वाला, ये इक्वेशन है 5x - 2y, और ये कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट वाला 3x - 4y इज इक्वल टू -7। ठीक है, तो अभी दोनों भी इक्वेशन कहाँ पे मीट हो गए, कहाँ पे मिल रहे हैं, तो इस पॉइंट पे 1,2.5। इधर भी हम लोग देखेंगे तो ये देखिए ये वाला जो है दोनों में कॉमन है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा हमारा x, y इज इक्वल टू 1,2.5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या करना है, दोनों को सेम, जैसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था, सेम ग्राफिकल मेथड है, खाली इसमें क्या हो रहा है, अभी इक्वेशन जैसे बढ़ रहा है, मतलब इसमें वैल्यू जैसे बढ़ रहे हैं, x के साथ साथ y के साथ कोएफिशिएंट बढ़ रहे हैं, वैसे इनके जो पॉइंट आंसर है वो पॉइंट में आ रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, अभी ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 2x - 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3y - x इज इक्वल टू 4। जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व करके लिया था दोनों को, वैसे ही मैं इस इक्वेशन को भी सॉल्व करूंगा। चलिए मुझे किसका वैल्यू लेना है, जैसे कि x और y, हम लोग किसका वैल्यू लेते हैं, x का वैल्यू लेते हैं, तो x का वैल्यू आएगा 0 1 2, इधर भी x, y
सॉरी 0 1 एंड 2, 0 1 एंड 2 सेम वैल्यूज हम लोग पुट करने वाले हैं। तो अभी जैसे x का वैल्यू मैंने लिया है तो मुझे फाइंड आउट करना है y का, तो ये 3y इज इक्वल टू 4 और ये 2x उधर जाएगा तो बनेगा -2x, फिर y इज इक्वल टू 4 -2x और ये -3 इधर आएगा तो बनेगा डिवीजन में। तो हमारे पास y का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए, y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये इक्वेशन बनेगा। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करके लेते हैं। ये जो 3y इज इक्वल टू -x है उसको उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा +x, सो 4 + x और यहाँ से y इज इक्वल टू ये जो 3 है 3 को इधर आएंगे तो ये बनेगा हमारा सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी पहला है x इज इक्वल टू 0, सेम जैसे किया था प्रीवियसली वैसे ही करने वाले हैं। x का वैल्यू है 0 तो उसमें पुट करेंगे y इज इक्वल टू 4 - 2 × 0 अपॉन -3, सो 4 -2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, 2 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 से किसी भी नंबर को तो आंसर वही आने वाला है। तो बचेगा क्या हमारे पास 4 बचेगा। ठीक है, 4 - 2 यानी कि 4 अपॉन -3 यानी कि 3 से, अभी यहाँ पे एक माइनस साइन है और एक प्लस है तो इसका आंसर जो आने वाला है वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो अभी y इज इक्वल टू 3 से 4 को डिवाइड करना है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 1 रहेगा। अभी कुछ नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 0, यहाँ पे आएगा पॉइंट, इधर आएगा डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक है, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 0 3 3 जा 9, 1 बचेगा। अभी ये कंटिन्यू रहेगा, यहाँ पे भी 3 3 3 3 आपको रिकरिंग बोलते हैं उसको, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है तो हम लोग इधर ही कट करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1.33। लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस समय बताया था कि हमें क्या करना है, अप्रोक्सीमेट नंबर लेना है। तो अप्रोक्सीमेट नंबर क्या आएगा, y इज इक्वल टू, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए प्रीवियस नंबर में मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी डिजिट है वो इसमें से है 5 6 7 8 9 से है तो उसका प्रीवियस नंबर में क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा और वो नंबर कट हो जाएगा। अगर नंबर 1 2 3 4 में से है, किस में से है 1 2 3 4 में से है, जैसे कि यहाँ पे 3 को मुझे कट करना है तो 3 जो है सेकंड ग्रुप में आ रहा है 1 2 3 4 में, तो ये 3 डायरेक्टली कट होगा, उसके प्रीवियस नंबर में कुछ भी ऐड नहीं होगा, मतलब ये सिर्फ इतना ही रहेगा, y इज इक्वल टू -1.3 रहेगा। ठीक है, फिर सेकेंड वैल्यू है हमारा 1, सो x इज इक्वल टू 1, अगेन y इज इक्वल टू 4 - 2 × 1 अपॉन -3, सो y इज इक्वल टू 4 - 2 1 जा 2 अपॉन -3, सो y इज इक्वल टू 4 - 2 2 अपॉन -3, सो y इज इक्वल टू कितना, 3 से 2 को डिवाइड करना है अभी, 3 से 2 को, इसका भी आंसर माइनस में ही आएगा। 3 से 2 को डिवाइड करेंगे 3 0 0, 2 को डिवाइड नहीं होता है, सो 3 0 0 2, फिर 20 आएगा, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, फिर 3 6 जा 18, 2 बचेगा 20, अगेन 3 6 जा 18, 2 बचेगा, अगेन सेम जैसे यहाँ पे 3 3 3 आ रहा है वैसे यहाँ पे क्या है 0.66 आ रहा है। ठीक है, 6 आ रहा है, लेकिन ये जो 6 है अभी जैसे अगेन अप्रोक्सीमेट वैल्यू 6 मतलब फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, 5 6 7 8 9 में आ रहा है तो ये कट हो जाएगा और उसके प्रीवियस नंबर में यानी कि 6 में एक नंबर ऐड होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू -0.7 और हमारा थर्ड वैल्यू है x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू, इक्वेशन हमारा वही है 4 - 2 × 2 अपॉन -3, सो y इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4। ठीक है, सो y इज इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे 4 - 4 0 अपॉन -3, सो y इज इक्वल टू 3 से किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 0। ठीक है, तो पहला वैल्यू आया हमारा -1.3, सेकेंड वैल्यू आया -0.7 एंड थर्ड वैल्यू आया 0। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 0,1.3 सॉरी -1.3, 1, -0.7 एंड 2,0। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करने वाले हैं, सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पे किया था वैसे ही यहाँ पे मैंने 0 ले लिया है। ठीक है, तो पहला आएगा x इज इक्वल टू 0, y का
इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, यानी कि 4 प्लस 0 अपॉन 3, सो 4 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। देखिए सेम इक्वेशन आ रहा है, 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3, खाली यहाँ पे -3 है और यहाँ पे +3 है, तो आंसर तो वही आने वाला है, खाली ये नेगेटिव में है, ये किस में आएगा, पॉजिटिव में। तो मैं डायरेक्ट आंसर ले रहा हूँ, y का वैल्यू आएगा 1.3। ठीक है, सेकंड है x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन 3, सो y इज इक्वल टू 4 प्लस 1 5 अपॉन 3, सो 5 को डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड करना है 3 से, तो यहाँ पे कर लेंगे 5 को करेंगे 3 से डिवाइड, 3 बन जा 3, 2 बचेगा, फिर पॉइंट, ठीक है 0 ले लिया, 3 6 जा 18, फिर 2 बचेगा, अगेन 3 6 जा 18, मतलब 1.66 आंसर आ रहा है। अगर 1.66 आ रहा है जैसे यहाँ पे किया था, सॉरी जैसे यहाँ पे 0.66 है, तो एक नंबर कट होता है, लास्ट वाला डिजिट कट होगा, और अगर ये 6 है यानी कि 5 से बिगर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1.7 आ जाएगा, सेकेंड वैल्यू आएगा 1.7। थर्ड और लास्ट वैल्यू है x इज इक्वल टू 2। जैसे मैंने यहाँ पे 0 1 2 लिया, आप इसमें कहीं भी कौन से भी वैल्यूज ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज रहेंगे, बड़े वैल्यूज रहेंगे, तो ये ग्राफ के बाहर जा सकता है, इसीलिए हम लोग छोटे छोटे वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, नाउ y इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू 2 वाला, सो 4 प्लस 2 अपॉन 3, सो y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 अपॉन 3, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाता है आंसर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आएगा 1.3 1.7 एंड 2, इधर लिख देना है आपको ऑर्डर्ड पेयर्स को 0,1.3। ये ऑर्डर्ड पेयर्स करना बहुत इम्पोर्टेंट है और कंपलसरी करना है। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपको करना है। अभी दोनों के इक्वेशंस सॉल्व करने के बाद ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे कंप्लीट हो गए, अभी इन्हीं को हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर दिखाना है। ठीक है, तो पहला जो आ रहा है x का है 0 और -1.3, 0 आ रहा है इधर और -1.3 है, माइनस यानी कि इधर आएगा 1.3, तो ये 1 है, और यहाँ पर जो है 1 2 3 मुझे लाइन दिख रहा है, आपको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको भी आपके लाइंस दिख जाएंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये, 0, -1.3। सेकेंड है 1, x का 1 और -0.7, -0 मतलब नीचे आ जाएगा 0.7, ये बीच में लाइन है 5 और उसके बाद आएगा 5 6 एंड 7। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला 1, -0.7। थर्ड है 2 एंड 0, 2 x का और y का 0, y का 0 मतलब कुछ भी नहीं, तो कहाँ पे आएगा, x के ऊपर आएगा, तो x किधर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा दूसरा वाला, जिसका आएगा 2, 0। ठीक है, अभी इस लाइन को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। इसको ज्वाइंट करने के लिए चलिए थोड़ा सा पॉइंट अगर आपका इधर उधर हो जाता है तो ठीक है, ये थोड़ा सा इधर नहीं आ रहा है लाइन के ऊपर, आपका बराबर आ जाएगा आप जब सॉल्व करोगे तो। ठीक है, ये थोड़ा सा पॉइंट अगर इधर उधर हो जाता है, ये थोड़ा सा, तो बराबर आ जाएगा आपका भी। ठीक है, ओके, नाउ द सेकेंड वन, सो ये यहाँ पर बराबर। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज देयर 0 1.3, 0 कहाँ पर है, इधर है, और +1.3 है, +1 यानी कि 1 1 2 3, ये आ जाएगा आपका पहला वाला, जिसको हम बोलेंगे 0, 1.3। सेकेंड है 1 1.7, 1 यानी कि x का 1 और 1.7 यानी कि यहाँ से 5 6 7। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा 1, 1.7, और थर्ड है 2 एंड 2, 2 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे ये बनेगा हमारा नेक्स्ट वाला, जिसको हम लिखेंगे 2 एंड 2। अभी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइंट करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए बराबर आ रहा है क्या,
देखिए बराबर आ रहा है ये। इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, क्योंकि दोनों लाइंस कहाँ पे ज्वाइन होते हैं, वो होता है हमारा एक्चुअली सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पर ये लाइन कहाँ पे ज्वाइंट हो रहे हैं, देखिए इस पॉइंट पे ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, ठीक है। तो पहला वाला, इसको भी नीचे भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पर इसको, ये है हमारा फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन किसका है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 इसका है। सेकेंड इक्वेशन है 3y, आप कहीं पर भी लिख दो, 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन का, ये खाली दिखने के लिए ये किसका इक्वेशन है, मतलब कौन से लाइन का इक्वेशन है ये, ठीक है। अभी दोनों भी कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पे, तो ये हमारा क्या होने वाला है, सॉल्यूशन होने वाला है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, ठीक है। अभी एक्स कहाँ पर है, ये एक्स लाइन है, तो एक्स का कौन सा, ये यहाँ पर 8 है, ठीक है, ये 8 जा रहा है, राइट, यहाँ पर देखिए ये 8 है। और y का कौन सा है, यहाँ पर y का आ रहा है 4 आ रहा है, तो 8 एंड 4। तो यहाँ पे लिखना है therefore x, y इज इक्वल टू 8, 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, ठीक है। समझ में आया आपको क्या किया यहाँ पर, कि दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करने के बाद, हर एक इक्वेशन में वही किया है, जो ग्राफिकल मेथड है उसमें स्टेप वही है कि पहले आप इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करो, नहीं किया तो भी चलेगा। ये जो वैल्यूज है डायरेक्टली आप इसमें भी पुट कर सकते हो, जो इक्वेशन है उसमें भी आप पुट कर सकते हो, ये से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर सॉल्व करोगे तो और ईजी बन जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, आप नहीं भी करोगे तो भी इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। तो इसको पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट किए दोनों के, और ऑर्डर्ड पेयर्स को, एक ऑर्डर्ड पेयर्स को यहाँ पे पुट किया, मतलब प्लॉट किया ग्राफ के ऊपर, फिर सेकंड इक्वेशन के जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स है उसको प्लॉट किया ग्राफ के ऊपर। अभी ग्राफ के ऊपर जैसे आप प्लॉट करोगे तो आपको दोनों लाइंस एक पॉइंट के ऊपर मिड यानी कि मिलते हुए आपको दिखाई देंगे, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये है हमारा ग्राफिकल मेथड। आज हमें दो सम्स देख लिए, जो लास्ट है 5 एंड 6, आई थिंक सो 6th क्वेश्चन इज द स्टार मार्क, यानी कि वो हॉट्स क्वेश्चन में आता है, हाईली ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस में आता है ये, क्योंकि इसका आंसर भी आप देखोगे तो बहुत पॉइंट में आ रहा है और अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ट्राई करिएगा एक बार, जैसे यहाँ पे मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा पॉइंट अंदर गया, तो आप ये एक बार घर पे चेक करिएगा, आपका पॉइंट भी बराबर आ जाएगा। अगर आप बीच में, ये मैंने पेन ले लिया इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, लेकिन आप पेंसिल से ठीक से करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको आपका आंसर सही मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने आज दो क्वेश्चंस देखे, 5th एंड 6th, और आज हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 यानी कि ग्राफिकल मेथड जो है आज यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। अभी इसमें प्रैक्टिस सेट 1.2 में अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा, आपको समझ में नहीं आया होगा या कुछ भी रहेगा, समझ में आया होगा, तो भी आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि आपको कैसे लगा वीडियो, और बताते रहिएगा मुझे, लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर करो आपके दोस्तों को, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो आपको दूसरा वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है 1.3 का, उसमें से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।